नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक्सटेंडेड वीकेंड से ठीक पहले भारतीय बाजार एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, लेकिन एक लैकलस्टर ट्रेड इंडेक्स फ्रंट पे आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी एक्शन है, वहां पे करीब 3/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो पहले शुरुआत करते हैं फ्रंटलाइन इंडेक्स की। करीब 14 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। 76 अंकों की रिकवरी निफ्टी में निचले स्तरों से है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 250 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से हम देख चुके हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी निचले स्तरों से वैसे तो आपको 0.5% ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन लोअर लेवल से यहां पर भी जोरदार रिकवरी है। करीब आधे से 1% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से यहां भी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक कल जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस थी, आज भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। 38886 ये मौजूदा स्तर निफ्टी बैंक का देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है। एडवांस डिक्लाइन की जो सिचुएशन है उस पर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी एडवांसेस आपको तेज दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन से कंपैरिजन। तो सिचुएशन वहां पर एडवांसेस की साइड बेटर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। करीब 1700 शेयर तेजी में है। 990 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद है। नीरव छेड़ा है, रत्नेश गोयल हैं और साथ साथ अमित सेठ हैं। और रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न नेक टू नेक चल रहा है, जहां पे सो फार सिचुएशन में अमित लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न के साथ। रत्नेश का भी ऑलमोस्ट 11% रिटर्न है और नीरव जो कि करीब 9% रिटर्न के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। तीनों के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तीनों की तरफ से टॉप कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी, किस तरह से उन्होंने कॉल्स जनरेट की थी और किस तरह की कॉल्स के क्या रिटर्न आप देख पा रहे हैं। जो मेजर कॉल्स हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगी रत्नेश की तरफ से जो कॉल दी गई थी उसमें यूफ्लेक्स करीब 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न वहां रहा। रोजारी बायो रही नीरव की तरफ से कॉल, करीब 3% का रिटर्न वहां रहा। और हर बार की तरह अमित जो कि लार्ज कैप ही प्रेफर करते हैं, टाटा स्टील उनकी तरफ से पहली कॉल थी। करीब 3.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से बढ़िया कॉल्स और तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न्स ऑलमोस्ट बराबर। चलिए शुरुआत करते हैं इंडेक्स की कॉल के साथ। आप तीनों को ही नमस्कार, तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, पहले आपसे मार्केट्स पे एक व्यू चाहेंगे, क्योंकि बाजार में आज तो एक लैकलस्टर ट्रेड है, सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है। अंडरलाइंग सोफार मार्केट की दिख रही है कि तेजी में ही दिख रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुमित जी, निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस पूरे व्यू हमारा वो व्यू यही था कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखें और कहीं ना कहीं 17,700-800 के लेवल्स आ सकते हैं करंटली। लेकिन 17,700-800 में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का निफ्टी में रेजिस्टेंस है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। शॉर्ट की बिल्कुल सलाह नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस को देखते हुए मुझे लगता है अभी करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो रणनीति बाय ऑन डिप की रहेगी। अगर कोई मीनिंगफुल डिप नेक्स्ट वीक में आता है लगभग 17,500-550 के आसपास, तो एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इस लेवल्स में नहीं बनाएंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 39,000 का। तो मैं वेट करना चाहूंगा एक बार 39,000 डिसाइसिवली क्रॉस करे तो फिर 39,500 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, बट दिस इज अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। ये बात सही है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूव दिखाई पड़ेगा। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में शॉर्ट ना करें, लॉन्ग के लिए रेजिस्टेंस के आसपास है तो थोड़ा देख संभल कर ही आप कॉल लेंगे। रत्नेश, आपका व्यू मार्केट को लेकर क्या है? आप कैसे रीड कर रहे हैं बाजार की फिलहाल रिकवरी को? क्या बाय ऑन डिप्स यहां भी रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हमारी भी रणनीति बाय ऑन डिप्स की थी बाजार में और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी। अब 2-3 दिन एक्चुअली बाजार बंद रहने वाला है आगे, तो ऐसा लगता है कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है थोड़ा सा म्यूटेड रहने वाला है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम ऐसा लगता है कि बना रह सकता है। बट इंडेक्स में हम देखें तो थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है। जो सप्लाई जोन 17,750 17,800 के आसपास का रहेगा, तो ऐसा लगता है कि वहाँ के आसपास थोड़ा सा बाजार रुक सकता है। इसलिए निफ्टी में या इंडेक्स बेस स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम 1-2 दिन के लिए पॉज ले सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू बना हुआ है और बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि जो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी लीड कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में जरूर तेजी की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी जो 39,300 39,500 तक के लिए लेके जा सकती है और नीचे में स्टॉप लॉस 38,700 का रख सकते हैं। तो का स्टॉप लॉस 39,500 के टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस शायद वहां आते हुए दिखाई पड़ेगी। नीरव, आपकी तरफ से व्यू, क्योंकि मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स तो तेजी में है, मिड कैप भी स्मॉल कैप भी, फ्रंट लाइन इंडेक्स ईज आउट नहीं कर रहा है, वहां क्या करें अभी?
सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट लोअर ट्रेंडिंग चैनल का एक ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट अराउंड 17,250 के पास में आया था। तो ब्रेकआउट के हिसाब से जो टारगेट बनता है अराउंड 18,200 का बनता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यही लगता है कि निफ्टी एक बड़ी मंदी के पहले 18,200 जरूर रीटेस्ट करेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा भी व्यू यही रहेगा कि बाइंग करें, थोड़ा डिप्स मिलता है तो और बाइंग करें, क्योंकि इंडेक्स को जाना ऊपर ही है और अच्छी खासी बाइंग, ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिख रही है ओवरऑल स्टॉक्स में भी। सिमिलर केस फॉर बैंक निफ्टी में भी अराउंड 36,500 के पास में एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट आया था चैनल का और वो ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो 40,200 का बनता है। तो वहां तक एक बार बैंक निफ्टी को आना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों इंडाइसेस अच्छे लग रहे हैं और कभी भी आपको डिप मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि इट हैज बीन बॉट इनटू, तो वही करना चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स इज द राइट स्ट्रेटेजी टू गो फॉरवर्ड। अगर आप इंटरडे ट्रेडर भी हैं तो आपको डिप्स मिल रही है तो वो डिप्स में जरूर बाय करिएगा, उसमें अच्छा आपको फायदा हो सकता है। नीरज जी, आपने क्या कहा? 18,200 बाजार एक बार जरूर छुएगा बड़ी मंदी से पहले, क्या सही बात सुनी मैंने? यस सर। तो आप मान रहे हैं कि 18,200 पे एक बड़ी मंदी आएगी? नहीं सर, कोई भी बड़ी मंदी आने के पहले एक बार 18,200 तो आना चाहिए। दैट वाज व्हाट आई मेंट। अच्छा, चलिए, तो घबराए नहीं, 18,200 पे मंदी नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर मंदी आती है तो 18,200 तो होके रहेगा, उसके बाद अगर आई तो आएगी। अच्छा, अब इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं। एक एक करके पोर्टफोलियोज आएगा आपकी स्क्रीन पे। पहले अमित जी का विनिंग पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 11% का उनका रिटर्न है। और अमित जी ने जो कॉल्स अब तक दी हैं उसके लिहाज से टाटा स्टील एक पहली कॉल थी जिसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, और फेडरल बैंक दूसरी कॉल थी, उसमें भी उनकी तरफ से प्रॉफिट बुक हो गया। तो अमित जी के पास अब 2 कॉल का स्कोप बचता है। अमित जी, पहली कॉल आपकी तरफ से, क्योंकि आप ऑब्वियसली लार्ज कैप चुनेंगे, तो कोई नाम जहां आप लॉन्ग या शॉर्ट पे जाना चाह रहे हो? जी सुमित जी, मुझे एमजीएल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, महानगर गैस का। 2 से 3 दिनों में हमने इसमें काफी एक अच्छा वॉल्यूम पिकअप देखा और आज के सत्र में भी हम एमजीएल में देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं। 873 का करंटली इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस 860 का रखूंगा और मेरे टारगेट लगभग 920 रुपए के रहेंगे महानगर गैस में। 920 के टारगेट्स के लिए महानगर गैस को आप देख सकते हैं। कल हिस्सा बिक्री की कुछ खबरें भी आई थी, उन खबरों के बाद तेजी थी। कल टॉप गेनर्स में शुमार था एफ&ओ के, और आज भी यहां पर तेजी है। तो 920 के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं। 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ट्रिगर के तौर पे आप आईजीएल के नंबर्स को भी देख सकते हैं, वहां पर भी अच्छे नंबर से, और नंबर्स के बाद आईजीएल में तेजी थी। तो सेक्टर के अंदर एक बढ़िया मूव, पहले महानगर गैस और आईजीएल दोनों पे ही अच्छा मूव आया था कल के सत्र में। तो महानगर गैस 920 के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं। रत्नेश का पोर्टफोलियो लेकर आइए। उनकी तरफ से भी करीब करीब 10.5 से 11% का रिटर्न वो उनका पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। जो कॉस्ट थी उसमें वेस्ट लाइफ डेवलपर्स, जहां पर वो एग्जिट कर चुके हैं, और यूफ्लेक्स, जहां पे उनके प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं। 700 रुपए का टारगेट वेस्ट लाइफ में और 730 का टारगेट था यूफ्लेक्स में। इस हिसाब से रत्नेश के पास भी 2 कॉल्स का स्कोप है। तो रत्नेश, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मेरा पहला कॉल आईजीएल से रहेगा। इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे देखने को मिलता है और साथ ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली और वीकली चार्ट में निकल चुका। कल के सत्र में एक अच्छा हमको वॉल्यूम देखने को मिला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि 430 का इस पे खरीदना चाहिए और 410 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 460 का टारगेट के लिए इसको हमको आईजीएल में तेजी करना चाहिए। 410 का स्टॉप, 460 का टारगेट, 430 के इर्द गिर्द की खरीदारी डे हाई पर इंद्रप्रस्थ गैस कामकाज करते हुए। तो दोनों ही लीडिंग पोर्टफोलियोज गैस स्पेस में शेयरों को शामिल कर रहे हैं। एक है महानगर गैस, एक है इंद्रप्रस्थ गैस, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। नीरव का पोर्टफोलियो लेकर आइए। नीरव के रिटर्न्स करीब करीब 9% के आसपास हैं, और नीरव की जो इंडिविजुअल कॉल्स हैं उसमें भी अगर आप नजर डालेंगे तो रोजारी बायो, जहां पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और ओरेकल फाइनेंशियल यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं 3550 के टारगेट्स के लिए। तो उस हिसाब से नीरव, आपकी तरफ से पहली कॉल। या एक अजीब सा कोइंसिडेंस है, मेरा भी गैस बेस्ड स्टॉक था, गुजरात गैस। 476.50 पे आप बाय करें, ऊपर में मेरे हिसाब से 525 530 ये स्टॉक बता सकता है। तो पूरा स्पेस में एक्चुअली ब्रेकआउट है, तो बनता है बाय। तो 460 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 460 का स्टॉप लॉस और 525 530 के टारगेट्स के लिए आप गुजरात गैस पे दांव लगा सकते हैं। 3 गैस कंपनियां लिस्टेड हैं, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात गैस, और तीनों ही हमारे तीनों जानकारों की तरफ से कॉल आ चुकी है। अब देखना होगा कि इन तीनों में से ज्यादा चला हुआ स्टॉक ज्यादा चलेगा या कम चला हुआ स्टॉक ज्यादा चलेगा,
उस हिसाब से इनके रिटर्न्स तय होते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए, अच्छा, बाकी दोनों कॉल्स या तीनों कॉल्स के ऊपर नजर डालते हैं। अमित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी सुमित जी, मेरा सेकंड कॉल रहेगा मेटल सेक्टर से, जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टॉक काफी अच्छे तरह से कंसोलिडेट करके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मेटल में ट्रैक्शन है, इसमें एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं। करंटली 406 रुपए का प्राइस है, बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 396 का, और टारगेट रहेंगे 425 रुपए के। अच्छा, 425 का टारगेट, 396 का एक स्टॉप लॉस। JSPL दूसरा नाम, जिंदल स्टील एंड पावर, मेटल स्पेस में, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। और अमित की तरफ से सेकंड कॉल रहेगी। रत्नेश, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मेरा दूसरा कॉल SBI लाइफ का रहेगा। 1285 का भी प्राइस चल रहा है, 1260 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मेरे हिसाब से इसमें टारगेट 1340 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो SBI लाइफ ये दूसरा नाम है जहां पर डे हाई के आसपास ही कामकाज हो रहा है। 1285 का मौजूदा स्तर है, 1260 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके यहां पर लॉन्ग साइड पे जाएंगे पोजीशन लेकर। 1340 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं SBI लाइफ में। फिलहाल डे हाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। नीरव, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मैं अपना दूसरा कॉल ड्यूरिंग द मार्केट देना चाहूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी सारे स्टॉक्स है जहन में, मगर कोई एक निकल नहीं पा रहा है, तो आई गिव इट ड्यूरिंग द मार्केट्स। अच्छा, तो मार्केट आवर्स में दूसरा कॉल रहेगा, यहाँ नहीं। अमित, आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कैश का स्टॉक पिक भी करेंगे, तो आप तो F&O का शेयर ही चुनेंगे। लेकिन बाकी सारे जानकारों ने भी F&O के ही शेयर चुने आज। ऐसे कुछ खास वजह है क्या अमित इसकी? मोमेंटम अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से स्पेस में, तो सबकी नजर में वही सेक्टर्स हैं। और नीरव, आपकी तरफ से मुझे उम्मीद थी कि आप शायद कैश का स्टॉक चुनेंगे, लेकिन आपने फिर भी F&O का शेयर चुना, ऐसा क्यों? सो ये वीक में सुमित जी क्या हुआ है कि बेसिकली मिड कैप्स, एकदम सिलेक्ट मिड कैप्स ही चले हैं, ज्यादातर लार्ज कैप्स ही चले हैं। अच्छा रिटर्न दिया है लार्ज कैप स्टॉक्स ने पूरे हफ्ते में। अगर आप सबके कॉल्स देख लीजिए पूरे हफ्ते में, तो मिड कैप्स इतने खास चले नहीं है। तो लार्ज कैप में ही बने रहना बेटर है, बिकॉज वहां पे रिटर्न बन रहे हैं। और रत्नेश, चले हुए शेयर पर और बेट करना कितना सही लग रहा है आपको? MGL, IGL और गुजरात गैस तीनों ही चले हुए शेयर हैं, और तीनों पे ही आप बेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आज का दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और सब नेक टू नेक चल रहे, तो हर कोई चाह रहा है कि बस रिटर्न निकले। तो ऐसा लगता है कि जिसमें, क्योंकि आज का दिन काफी म्यूटेड रहेगा, और जो स्टॉक्स में मोमेंटम दिन भर से हमको देखने को मिला विद वॉल्यूम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई उसी पे बेट करना चाहता है। चलिए, तो ये 2-3 ट्रिगर्स आपको बताया गया। अच्छा, 2 स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहे हैं जहां पे बढ़िया मूव आ रहा है, शायद हमारे जानकार आगे चल के चुन भी ले उनको, तो उसमें अमित आपके सामने पहले तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हायर लेवल से ईज आउट, नंबर्स के बाद 780 के आसपास से आमतौर पे पुल बैक, कल पुल बैक आया था और वो आज सस्टेन भी कर रहा है। क्या करें इसमें? सुमित जी, ये स्टॉक बेसिकली एक रेंज में है। नीचे के लेवल में 770 के आसपास और ऊपर के 800 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले लेता है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट इन लेवल्स के ऊपर 10, 20, 50 या 200 सारे मूविंग एवरेजेस टैग्ड है, विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक फॉर क्वाइट सम टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 800, 805 के लेवल क्रॉस करे, क्लोजिंग बेसिस में अगर क्लोज आ जाए, तो फिर एक इसमें अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं, जो कि इसको 830, 840 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। इन दैट केस माय स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 785। तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग का वेट करें। ओके, और नीरव, आपकी तरफ से कि आपके लिए एक सवाल है, वो है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर। लंबे अंतराल के बाद स्टॉक ने 1100 के जोन्स को पार किया है, 1110 के आसपास ही कामकाज कर रहा है। कैसे देखें आप इसे? देखिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये स्टॉक को 1110 के पास में। एक बार क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, वीकली क्लोजिंग 1110 के ऊपर, उसके बाद इसमें काफी अच्छी बाइंग हो सकती है। नीचे में अच्छी खरीदारी हुई है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है जो वॉल्यूम्स में दिख रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेकआउट के ऊपर लेना बेटर रहेगा। तो आज का डे एंड के आसपास आप देखिए 1110 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तब आप बाय करिएगा। नीचे में स्टॉप लॉस 1090 का रहेगा, और ऊपर में एक्सटेंड उसका जो टारगेट हो जाएगा वो अराउंड 1200, 1250 तक का रहेगा। और रत्नेश, आपके लिए इप्का लैब 8% नीचे ये स्टॉक, मैनेजमेंट की पुअर कमेंट्री या फिर नंबर्स कह लीजिए, दोनों का इंपैक्ट इस आंकड़े में, इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इप्का लैब में? इप्का लैब का अगर थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखे, डेली चार्ट देखे, तो इसमें कंटिन्यूस लो फॉर्मेशन चल रहा था, और अभी 2-1 दिन पहले इन्होंने इसने 200 डे मूविंग एवरेज नीचे क्लोज कर दिया। इवन के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, और आज भी इसमें बिकवाली हमको दिख रही है, काफी लार्ज वॉल्यूम के साथ दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें अवॉइड ही रहना चाहिए, क्योंकि नीचे के हमको 870, 860 ऐसे कुछ लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा सा इसमें अभी हमको बच के रहना चाहिए।
ओके, तो लॉन्ग अवॉइड करें, नंबर्स के बाद जरूर वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देखते हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। बाजार करीब 17,677 के जोन्स में, यानी कि 17,687 से 10 अंक नीचे अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है, वो डे हाई है। और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस भी करीब आधा से 3/4% की बढ़त के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित सेठ हैं, रत्नेश गोयल हैं और नीरव छेड़ा हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं इनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर। पहले पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा नीरव का। नीरव ने अपने पोर्टफोलियो में ओरेकल फाइनेंशियल को होल्ड किया हुआ है। गुजरात गैस उनके पोर्टफोलियो में एक नया नाम शामिल है और जो तीसरा नाम है वो नीरव ने वेट कहा है कि वो सेकंड हाफ में उसको ऐड करेंगे। गुजरात गैस 1% कंट्रीब्यूशन दे रहा है उनके पोर्टफोलियो में और ओरेकल फाइनेंशियल 0.5% कंट्रीब्यूशन कम कर रहा है उनके पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्टफोलियो वो है रत्नेश का, जिन्होंने आईजीएल को शामिल किया गैस स्पेस से 460 रुपए के टारगेट्स के लिए, 410 का स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ दूसरा नाम है, 1340 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं वो, और करीब 1260 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज आईजीएल 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और एसबीआई लाइफ करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अमित की तरफ से दो नाम शामिल है, महानगर गैस 920 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 860 का स्टॉप लॉस। जेएसपीएल मेटल स्पेस से दूसरा नाम, 425 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 396 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज महानगर गैस करीब 3% कंट्रीब्यूशन दे रहा है अमित के पोर्टफोलियो में और 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो जेएसपीएल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो अपडेटेड रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर नेक टू नेक फाइट थी रत्नेश और अमित की, लेकिन अभी अमित 18% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं, रत्नेश करीब 11.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ और नीरव 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नीरव के पास एक कॉल का स्कोप है जो कि वो सेकंड हाफ के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो मोर लेस सेम सी ट्रेंड में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाजार सेकंड हाफ में कैसे करवट बैठता है इस पर बहुत हद तक तीनों का रिटर्न जिसे डिपेंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, रत्नेश आपका भी और अमित आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को ही। नेक टू नेक फाइट है सेकंड हाफ के लिए। मार्केट्स एक बार फिर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस तेजी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर है और निफ्टी जो कि अब करीब डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां पर 17,676 678 का स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 24 अंक ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव वहां पर भी कामकाज हो रहा है। अब कार्यक्रम को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक और खास कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बड़े ही सुरीले अंदाज में भारत की तरक्की की कहानी बयां करी। आइए आपको सुनाते हैं। अगर बम्बई की आत्मा की पहचान करानी हो तो एक फिल्म का गाना है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले। जो बम्बई की पहचान है वो तदबीर की पहचान है, एटीट्यूड की पहचान है, पॉजिटिव एटीट्यूड की पहचान है, अपने पे भरोसे की पहचान है, और यही पहचान आज भारत की बन चुकी है और यही हमारा भविष्य है।